Hello, Assalamu alaikum everyone. I'm Khalil Mughal and in this video I'll teach you about WH questions. तो आज की वीडियो में हम WH questions के मुतल्लिक जानने की कोशिश करेंगे कि WH questions किस तरह के होते हैं, इनके अंदर क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं और वो कौन सी क्वेश्चन फ्रेजेस हैं जिनके साथ हम WH क्वेश्चंस का आगाज करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम WH क्वेश्चन को डिफाइन कर लेते हैं कि WH क्वेश्चन किस तरह का होता है, या हम इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो हम किस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं. तो याद रखें, A WH question begins with a question word. अब हमने जानना है कि वो कौन से क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिनके साथ WH क्वेश्चन शुरू होता है. WH क्वेश्चन का आगाज हम आम तौर पर 8 WH क्वेश्चन वर्ड्स के साथ करते हैं. वो 8 WH क्वेश्चन वर्ड्स कौन से हैं मैं आपके सामने अभी आपको गिनवाता हूं. तो सबसे पहले हम इसमें व्हाट इसको रखते हैं, फिर हम हु को इंक्लूड कर सकते हैं, इसके बाद हम विच को, हुज, वेयर, व्हेन, व्हाई, और इसके साथ हमारे पास सामने आता है लास्ट पे हाउ. तो ये वो टोटल 8 क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिनके साथ हम आम तौर पर WH क्वेश्चन का आगाज करते हैं. अब हम इसके बाद इसकी फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं. तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसका आगाज आमतौर पर एक क्वेश्चन वर्ड के साथ होता है, तो डेफिनेटली इसकी फॉर्म के अंदर सबसे पहले जो आपको एक एलिमेंट मिलता है दैट इज अ क्वेश्चन वर्ड. उसके बाद हम देखते हैं तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हमारे पास सामने आता है एक ऑक्सिलियरी वर्ब, और देन फिर हमारे पास सब्जेक्ट आता है एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स इंक्लूडेड इन दैट सेंटेंस. तो ये वो बेसिक इसकी फॉर्म है जिसके हवाले से आपने एक क्वेश्चन वर्ड जो कि WH के साथ शुरू होता है उसको मद्देनजर रखना है. मसलन क्वेश्चन वर्ड के अंदर व्हाट ये एक एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ है, फिर ऑक्सिलियरी वर्ब जो है उसकी जगह हमने आर लिखा हुआ है यहाँ पर, और सब्जेक्ट की जगह हमारे पास दे है यहाँ पर, और इसके साथ आगे जो है हमारे पास यहाँ पर जो इस सेंटेंस का जो एलिमेंट है वो है मेन वर्ब जो कि ING फॉर्म में है, डूइंग. तो इस तरह से ये एक पूरा सेंटेंस बनता है जो कि WH क्वेश्चन है, व्हाट आर दे डूइंग. नेक्स्ट देखिए, तो इसी तरह से वेयर यहां पर आपको क्वेश्चन वर्ड मिल रहा है, ऑक्सिलियरी वर्ब इज है और सब्जेक्ट में ही मिल रहा है. तो वेयर इज ही, यहां पर आप नोट करें तो इज जो है ऑक्सिलियरी वर्ब होने के साथ साथ यहां पर मेन वर्ब के तौर पर भी काम कर रहा है. आगे बढ़ते हैं. When will she come? तो यहां पर देखिए आप, when अगेन अ क्वेश्चन वर्ड है, will ऑक्सिलियरी वर्ब है, she यहां पर सब्जेक्ट आ गया और come यहां पर एज अ मेन वर्ब आ गया. तो इस तरह से ये फॉर्म आपको क्लियर हुई. और आगे देखते हैं, what should I have said. तो यहां पर आप देखें, अब इस जगह पर आपके पास एक ये ऑक्सिलियरी वर्ब है और एक ये वाला ऑक्सिलियरी वर्ब है. तो इस क्वेश्चन के अंदर आप गौर करें तो हमारे पास 2 ऑक्सिलियरी वर्ब्स शुड और हैव हमें मिल रहे हैं. तो जब इस तरह की सिचुएशन हो कि हम 2 ऑक्सिलियरी वर्ब्स का इस्तेमाल कर रहे हो WH क्वेश्चन के अंदर, तो उस वक्त हम जो फर्स्ट ऑक्सिलियरी वर्ब है उसको शुरू में क्वेश्चन वर्ड के बाद में इस्तेमाल करते हैं, और जो दूसरा ऑक्सिलियरी वर्ब है उसका हम इस्तेमाल सब्जेक्ट के बाद में लेकर आते हैं. तो आमतौर पर हम जब एक पॉजिटिव सेंटेंस हो तो उसमें हम शुड हैव का इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं, मगर इस सूरत में जबकि ये WH क्वेश्चन के अंदर आपको इस्तेमाल करना पड़े तो फिर आपने इनके दरमियान में सब्जेक्ट को लेकर आना है. जो फर्स्ट ऑक्सिलियरी वर्ब है वो फौरन
जो क्वेश्चन वर्ड है उसके बाद में इस्तेमाल होगा, और जो सेकंड ऑक्सिलियरी वर्ब है वो आफ्टर द सब्जेक्ट, यहां पर आई जो है सब्जेक्ट है, इसके बाद में इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से ये रूल आपने याद रखना है कि जब दो ऑक्सिलियरी वर्ब्स आपको मिले तो उस वक्त आपने फर्स्ट जो ऑक्सिलियरी वर्ब है उसका इस्तेमाल राइट आफ्टर द क्वेश्चन वर्ड आपने करना है, और जो दूसरा ऑक्सिलियरी वर्ब है उसका इस्तेमाल आपने राइट आफ्टर जो सब्जेक्ट है उसके बाद में करना होता है। इसके बाद आगे बढ़े, हाउ डज टीवी वर्क। तो यहां पर आप देखें हमारे पास ये जो डू है उसकी हमें एक फॉर्म नजर आ रही है। तो यहां पर ये डज जो है वो ऑक्सिलियरी वर्ब के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, और ये वर्क जो है यहां पर मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो आगे बढ़ते हुए हम कुछ और फर्दर एग्जांपल देखते हैं और उनमें डिफरेंस देखते हैं कि क्या फर्क है। तो नेक्स्ट देखिए, हाउ वर्क्स टीवी। तो यहां पर आप देखें तो ये एक ऑर्डिनरी जो वर्ब है वर्क उसका इस्तेमाल किया गया है ऑक्सिलियरी वर्ब की जगह पर। तो जब ऐसा होगा तो उस वक्त ये सेंटेंस, ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल गलत होगा। तो इस तरह में आपने कभी इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि आप क्वेश्चन जो वर्ड है उसके फौरन बाद एक ऑर्डिनरी जो वर्ब है, ऑर्डिनरी वर्ब कौन सा है जो कि ऑक्सिलियरी वर्ब से हटके दूसरे हों। ऑक्सिलियरी वर्ब मैं आपको पहले पिछले लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूं कि कौन कौन सी हैं। तो ऑर्डिनरी वर्ब जैसा कि यहां पर वर्क लिखा हुआ है, इस तरह से हम गो कह सकते हैं, प्ले कह सकते हैं। तो वो जो ऑर्डिनरी वर्ब्स हैं वो ऑक्सिलियरी वर्ब की जगह पर इस्तेमाल नहीं हो सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो एक हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत होता है। आगे हम एक और सेंटेंस को देखते हैं, हाउ डज टीवी वर्क्स। तो यहां पर आप गौर करें तो ये डज का इस्तेमाल है जहां पर हमने डू के साथ ईएस का इस्तेमाल किया हुआ है, और आगे हम यहां मेन वर्ब के साथ फिर ये एस का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब इस तरह से भी आप इस्तेमाल करेंगे तो ये फिक्रा, ये सेंटेंस भी गलत होता है, तो इसको इस तरह से क्रॉस कर दिया जाएगा। तो इस तरह से भी आपने नहीं इस्तेमाल करना कि हम ये जो डज है इसके बाद में हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते मेन वर्ब के साथ। और अगली सिचुएशन देखते हैं हम, व्हाट डिड दे सेड। और जब ये सूरत हो, डिड का इस्तेमाल है और इसके बाद आप ये सेड जो कि से की फास्ट फॉर्म है यानी कि सेकंड फॉर्म है, तो इस तरह से भी हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, तो ये इस्तेमाल भी गलत होता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये गलत होता है। तो ये तीन सिचुएशंस आपने जो है अवॉइड करनी है, यानी कि इस तरह से आपने क्वेश्चन नहीं बनाना। तो ये जो ऊपर वाले जो सेंटेंसेस हैं ये करेक्ट होंगे, और ये जो नीचे तीन हैं अगर आप इन अंदाज में लिखेंगे तो फिर ये एक गलत क्वेश्चन बनेगा। आगे हम बढ़ते हुए अब कुछ क्वेश्चन फ्रेजेस को डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन सी क्वेश्चन फ्रेजेस हैं जिनके साथ हम WH क्वेश्चंस जो है उनको फॉर्म करते हैं यानी कि बनाते हैं। तो याद रखें जैसा कि मैंने आपको 8 क्वेश्चन वर्ड्स गिनवाए, तो इसी तरह से हम क्वेश्चन फ्रेजेस भी बनाते हैं। और ये जो क्वेश्चन फ्रेजेस हैं ये आमतौर पर आपको 2 वर्ड्स हैं जो कि व्हाट है और दूसरा हाउ है, इनके साथ वो आप एक क्वेश्चन फ्रेज बना सकते हैं। यानी कि कोई एक इनमें से क्वेश्चन वर्ड लें, व्हाट ले लें या हाउ ले लें, तो आप एक क्वेश्चन फ्रेज बनाकर अपना एक WH क्वेश्चन जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको यहां जैसे ही हाउ का मैंने जिक्र किया, तो यहां पर आप गौर करें तो हाउ एक ऐसा वर्ड है इन 8 वर्ड्स के अंदर में जिनको हम क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं, जो कि शुरू में WH के साथ नहीं शुरू होता, मगर इसके अंदर हमें H पहले मिल जाता है और W एंड पर मिल जाता है। हाउ के आगाज में हमें H मिलता है और आखिर पर हमें W मिल जाता है। तो WH मौजूद होते हैं इसके अंदर, मगर थोड़ा सा डिफरेंस है इनके अंदर, तो ये भी आपने एक पॉइंट याद रखना है। तो अब ये जो व्हाट है और ये जो हाउ है, इनकी मदद से हम क्वेश्चन फ्रेजेस बनाते हैं और फिर उन क्वेश्चन फ्रेजेस के साथ हम एक WH क्वेश्चन जो है वो फॉर्म करते हैं। तो यहां पर वो अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन फ्रेजेस हैं जिनका इस्तेमाल हम देखते हैं विद व्हाट एंड हाउ।
तो यहां पर मैंने ये डॉट्स लगाकर इनको थोड़ा सा सेपरेट करने की कोशिश की है कि ये क्वेश्चन फ्रेजेस यहां पर ये सारी आपको मिल रही हैं और आगे ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, तो यहां पर जो क्वेश्चन फ्रेज है व्हाट टाइम, तो व्हाट के साथ आपने टाइम का इस्तेमाल किया और आगे आप एक क्वेश्चन बना लेते हैं व्हाट टाइम आर यू गोइंग। तो इस तरह से आपने देखा कि एक क्वेश्चन फ्रेज के साथ आपने एक क्वेश्चन बनाया जिसका मतलब यह है कि आप किस वक्त जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज इट, ये किस किस्म की चीज है। तो व्हाट काइंड ऑफ, ये एक फ्रेज आई आपके सामने जो कि व्हाट के साथ बन रही है कि ये किस किस्म की चीज है। देन व्हाट सॉर्ट ऑफ डिश इज इट, तो यहां पर आप देखें व्हाट काइंड ऑफ और व्हाट सॉर्ट ऑफ, इन दोनों का एक ही मतलब होता है। तो इसका मतलब यह है कि ये किस किस्म की डिश है। हाउ ऑफ्टन डू यू प्ले क्रिकेट, तो यहां पर आप हाउ के साथ अब एक फ्रेज देख रहे हैं जो कि क्वेश्चन फ्रेज है। हाउ ऑफ्टन डू यू प्ले क्रिकेट, कि तुम कितना कसरत के साथ क्रिकेट खेलते हो। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन फ्रेज के साथ जो हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट कलर इज योर आईज, कि तुम्हारी आंखों का रंग क्या है। तो यहां पर आप व्हाट कलर, ये फ्रेज आपके सामने आई जो कि क्वेश्चन फ्रेज है, इसकी मदद से आपने एक क्वेश्चन जो है वो फॉर्म किया। देन कम्स हाउ लॉन्ग, ये एक क्वेश्चन फ्रेज है, हाउ के साथ बन रही है, हाउ और लॉन्ग का वर्ड मिलकर ये एक क्वेश्चन फ्रेज बनी। हाउ लॉन्ग विल द वीडियो लास्ट, कि ये कितनी देर की वीडियो है। देन हाउ मच शुगर डिड यू बाय, हाउ मच, ये आपको एक क्वेश्चन फ्रेज मिल गई और इससे जो क्वेश्चन बना उसका मतलब है कि आपने कितनी ज्यादा चीनी खरीदी है। देन कम्स हाउ ओल्ड, ये एक क्वेश्चन फ्रेज है, हाउ ओल्ड इज योर मदर, कि आपकी मां की कितनी उम्र है। देन कम्स हाउ फार, कि ये कितनी दूर के लिए यानी कि फासले के लिए बोला जाता है। हाउ फार इज द मार्केट, कि मार्केट कितनी दूर है। देन हाउ मैनी, ये तादाद में नंबर में शो करने के लिए हम बोलते हैं, मतलब देने के लिए कि हाउ मैनी टॉयज हैव यू गॉट, कि तुमने कितने खिलौने खरीदे हैं। तो इस तरह से हम देख लें कि हमने जो WH क्वेश्चंस हैं उनका इस्तेमाल जाना और उनके अंदर जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनके मुताल्लिक जाना, और इसके साथ साथ हमने वो क्वेश्चन फ्रेजेस भी डिस्कस की जो कि व्हाट और हाउ की मदद से बनती हैं और फिर हम आगे एक WH क्वेश्चन बनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप एस्पेक्ट्स याद रखेंगे और इनका बेहतर इस्तेमाल करेंगे। Until my next video, bye bye.